Hello students, welcome to economics class. Let's take a quick review as we have done the topic of indifference curve as consumer equilibrium, how consumers struck maximum satisfaction with the help of indifference curve. So we have done the meaning of indifference curve and the properties of it, features, with the help of schedule and the diagram, assumptions along with. And after that some of the related concepts like MRS, marginal rate of substitution, we have also done the rate at which the consumer sacrifice the consumption of one good for the additional consumption of another good, and uh, monotonic preferences, as we understood the what is monotonic preferences and the properties of IC. Now we are considering how to calculate the MRS with the help of schedule. Let's take a quick review. As the person, as a consumer consume, start increasing the consumption of good X, अगर वो क्या करता है, एक यूनिट बढ़ाता है, तो गुड Y का कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, 5 यूनिट का, 20 से 15 में आ गया, मतलब कि 55 यूनिट्स का सेक्रीफाइस हो रहा है यहाँ पर. If he consume one more additional unit of good X, again if he consume one more unit of good X, then consumer have to be sacrificed 4 unit of good Y. So similarly it will increases and this one decreases. So the marginal rate of substitution कैसे निकलते आता है, डिक्रीजिंग के फॉर्मूले के हिसाब से लॉस ऑफ गुड वाई पहले आएगा और गेन ऑफ गुड एक्स बाद में आएगा. सेटिस्फैक्शन रिमेन दी कांस्टेंट. तो ये क्या था, हमारा एमआरएस था, जो हमने आपको क्या बताया था, शेड्यूल के हिसाब से बताया था. और डायग्राम ये है आपका जो हमने बताया. ए बी ये पॉइंट्स हैं, इसका कंजम्पशन गिर रहा है, इसका कंजम्पशन वन मोर यूनिट आप क्या कर रहे हो, बढ़ा रहे हो. दैट्स वाई इट इज़ कॉन्वेक्स इन नेचर. एंड एक बात आपको और ध्यान में रखनी है कि आईसी कर्व नेवर बी जीरो. आईसी में आपको क्या करना है, इंडिफरेंस कर्व में क्या होता है, इट इज़ अ कर्व विच शो दी पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स with his given income and the market price which give the equal satisfaction. तो यहाँ पर क्या है, आपका जीरो नहीं होगा. ठीक है, अगर हम आपको चार्ट बताएं, देखिए आईसी कर्व नेवर टच टू दी एक्स एक्सिस, नेवर टच टू दी वाई एक्सिस. अगर वो टच कर जाएगा तो इसका मतलब वो जीरो हो जाएगा, और जीरो हो जाएगा तो कंज्यूमर क्या कर रहा है, एक ही यूनिट को कंज्यूम कर रहा है, और एक यूनिट को वो कभी भी कंज्यूम नहीं करेगा, बिकॉज ही वेल नो दैट if he spend his given income on the purchase of same type of commodity, his or her satisfaction will goes down. That's why consumer always aim to get maximum satisfaction. तो वो जीरो कभी भी नहीं करेगा आईसी कर्व में. and he also know that the higher IC give the higher level of satisfaction. when the income increases IC will also increases. देखिए इनकम आपकी इस तरह से जाएगी तो क्या होगा, IC भी बढ़ेगा इनकम के साथ, इनकम घटेगी तो आईसी कर्व भी घटेगा. तो ये हमने पढ़ लिया था, प्रॉपर्टीज आईसी कर्व की पढ़ ली थी. अब हम आपको क्या बताएंगे, बजट बताएंगे. लेट्स टेक अ न्यू कॉन्सेप्ट, व्हाट इज बजट लाइन और द प्राइस लाइन. देखिए बजट लाइन को ही हम प्राइस लाइन भी बोलते हैं. बजट लाइन की डेफिनेशन क्या है, बहुत सिंपल है, बहुत ईजी है. देखिए बजट लाइन क्या होती है, इट इज अ लाइन विच शो द कॉम्बिनेशन ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स which a consumer purchase with his given income and the market price. बजट में आप जीरो कर सकते हो, क्या कर सकते हो, जीरो, मतलब कि आप पूरी की पूरी इनकम एक गुड में खर्च कर सकते हो, और पूरी की पूरी आप चाहो तो आप क्या कर सकते हो, दूसरे गुड में भी खर्च कर सकते हो, गुड एक्स और गुड वाई में. तो हम इसकी डेफिनेशन बता देते हैं, बजट लाइन और प्राइस लाइन क्या होती है. एज द परचेज मेड बाय द कंज्यूमर डिपेंड ऑन द कंज्यूमर इनकम एंड द प्राइस ऑफ द गुड. तो आपको जो भी आप परचेज करते हो मार्केट में, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, दे आर टू मेन मेजर फैक्टर्स, इनकम एंड द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट. थर्स द इनकम लेवल एंड द प्राइस ऑफ द गुड डिटरमाइन द कंजम्पशन लिमिट फॉर अ कंज्यूमर. वो आपका क्या डिटरमाइन करता है, कंजम्पशन लेवल डिटरमाइन करता है. बजट लाइन इज अ लाइन विच शो, अभी ये हम डेफिनेशन बता रहे हैं आपको. बजट लाइन इज अ लाइन विच शो ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स दैट अ कंज्यूमर परचेज with his given income and the price of the commodity. That is called budget line. Budget line is also called price line. अब इसकी इक्वेशन क्या होती है बजट लाइन की, वो देखिए, प्राइस ऑफ एक्स गुड एंड द क्वांटिटी ऑफ एक्स गुड. ठीक है, प्राइस एंड क्वांटिटी ऑफ एक्स गुड प्लस प्राइस ऑफ वाई गुड एंड द क्वांटिटी ऑफ वाई गुड इक्वल्स टू मनी. मनी मीन्स इनकम.
नाउ यहाँ पर ये आ गया। अब बजट सेट क्या होता है, देखिए बजट सेट is a set budget set of a consumer means collection of all possible combination of goods। यहाँ क्या कर रहे हैं हम, सेट मीन्स कॉम्बिनेशन, पॉसिबल कॉम्बिनेशन जो कंज्यूमर बना के चलता है कंजम्पशन करने के लिए, ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स विच अ कंज्यूमर कैन बाय विद इज गिवन इनकम एंड द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, दैट इज कॉल्ड बजट सेट। अब हम इसको एग्जाम्पल शेड्यूल के माध्यम से पढ़ते हैं। विद द हेल्प ऑफ शेड्यूल वी कैन इजीली टू अंडरस्टूड द व्हाट इज बजट लाइन और द प्राइस लाइन। देखिए ये दीज आर द कॉम्बिनेशंस एंड दी गुड एक्स एंड गुड वाई। आप क्या कर सकते हो, जीरो जीरो आप क्या कर रहे हो, कंजम्पशन गुड एक्स का कर रहे हो इन दी प्लेस ऑफ गुड वाई, बिकॉज कंज्यूमर बाय मोर एंड मोर यूनिट ऑफ गुड वाई, बिकॉज गुड वाई गिव्स मोर सेटिस्फैक्शन देन दी गुड एक्स। कंज्यूमर स्पेंड होल इनकम ऑन द परचेज ऑफ गुड वाई। Similarly, if the consumer purchase 2 unit of good X, why in the he have to be sacrifice 1 unit of good Y, means 5 minus 1 equals to 4। तो यहाँ पर क्या आ रहा है 4, यहाँ पर क्या हुआ, 1 यूनिट का कंजम्पशन गिरा। अगेन if he consume 2 units additional from the earlier one, that is called 4, then the consumption of good Y has been decreased 3, ठीक है। तो इसी तरह से ये बढ़ रहा है, इसी तरह से गिर रहा है। तो इन द कंटिन्यू इफ कंज्यूमर स्पेंड होल इनकम ऑन द परचेज ऑफ गुड एक्स एंड 0 इनकम स्पेंड ऑन द परचेज ऑफ गुड वाई, तो यहां पर वो क्या कर रहा है, कुछ भी नहीं खरीद रहा है गुड वाई का और सारा का सारा पैसा किस में खर्च कर रहा है, गुड एक्स में कर रहा है। तो ये क्या है, पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं। ये कोई से भी कॉम्बिनेशन आप क्या कर सकते हो, चूज कर सकते हो। अब हमने क्या बोला, बजट कॉन्स्ट्रेंट क्या होते हैं, बजट कॉन्स्ट्रेंट रुकावटें क्या होती हैं। शो दैट अ कंज्यूमर कैन चूज एनी बंडल एज लॉन्ग एज इट कॉस्ट लेस और इक्वल टू द इनकम। अब जिसमें कम लगेगी लागत, जिसमें कम से कम उसको कॉस्ट देनी पड़ेगी, है ना, तो वो क्या करेगा, चूज करेगा। एज इट कॉस्ट लेस और इक्वल्स टू इनकम, कंज्यूमर हैज गिवन इनकम एंड द प्राइस ऑफ गुड। सो ये आपकी क्या हो गई, इक्वेशन हो गई। ये क्या था, हमारा बजट लाइन था। इट इज ऑल्सो कॉल्ड प्राइस लाइन। अब देखिए प्राइस लाइन की डेफिनेशन क्या होती है वो हम आपको बता दें। प्राइस लाइन और द बजट लाइन इज द ल्यूकस ऑफ सच कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स व्हिच अ कंज्यूमर कैन बाय विद हिज अवेलेबल इनकम एंड द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। तो ये आपके क्या हो गए, डेफिनेशन होगी प्राइस लाइन की। अब इसको हम क्या करेंगे, डायग्राम में हम शो करते हैं। इसको देखिए डायग्राम कैसे आप शो करेंगे। दिस इज द डायग्राम, हियर गुड वाई एंड हियर गुड एक्स। तो यहाँ पर क्या कर रहा है, 0 यूनिट में वो सारी की सारी यूनिट किसकी कर रहा है, गुड वाई की कर रहा है। तो यहाँ पर क्या है, देखिए वाई एक्सेस को टच कर रही है लाइन, तो ये बजट लाइन हुई विच रिप्रेजेंट दी डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स, ओके, वेयर द कंज्यूमर अरेंज दीज कॉम्बिनेशन, पॉसिबल कॉम्बिनेशन विद हिज गिवन इनकम एंड द मार्केट प्राइस। नाउ सी the slope of price line show the ratio of price of the goods. Slope of price line will change only if the price of at least one good get change। तो प्राइस लाइन देखिए, अब यहाँ पर क्या है, ये तो ये एरिया क्या अनअटेनेबल है, मतलब कि आपने अचीव नहीं किया है। ये बजट लाइन के अंदर जितने भी कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं वो आपने अचीव कर लिए हैं पहले ही, ठीक हो गया। अब बजट लाइन जो है आपका एक तरह से प्राइस लाइन भी है जो रेशियो दिखा रहा है। रेशियो किसके दिखा रहा है, रेशियो ऑफ प्राइजेस ऑफ गुड्स, है ना। स्लोप ऑफ द प्राइस लाइन विल चेंज। अब ये जो स्लोप है आपका, ये जो लाइन है, ये कैसे चेंज होगी, या तो फिर वो क्या होगा, इफ इट इज मूव टूवर्ड्स द राइटवर्ड और इफ इट इज मूव टूवर्ड्स द बैकवर्ड। हाउ, देयर इज 2 फैक्टर्स दैट इज कॉल्ड प्राइस ऑफ गिवन कमोडिटी एंड द इनकम ऑफ अ कंज्यूमर। इफ द प्राइस ऑफ गुड एक्स एंड देखिए अभी हम इसको डायग्राम के थ्रू हम आपको समझाते हैं। देखिए हमने आपको क्या बताया, इनकम एंड प्राइस आर दी 2 मेजर फैक्टर्स अफेक्टिंग दी शिफ्टिंग ऑफ बजट लाइन। द फर्स्ट वन इज इफेक्ट ऑफ चेंज इन इनकम ऑफ अ कंज्यूमर एंड द प्राइस रिमेन कांस्टेंट। इफ यू कंसिडर एट अ टाइम income of a consumer, then the other factor price of a commodity remain constant, you have to be assuming, है ना। देखिए if there is any change in income and assume price remain constant, then the budget line will shift also. When income increases, consumer will be able to buy more of goods than the previous one. It will shift budget line to the rightward. rightward मतलब कि उसकी क्षमता बढ़ जाएगी और खरीदने की। The budget line will shift towards the rightward.
है ना. इफ द इनकम ऑफ अ कंज्यूमर डिक्रीजेस देन द कैपेसिटी ऑफ अ कंज्यूमर टू बी परचेज विल डिक्रीजेस, देन द बजट लाइन विल शिफ्ट टूवर्ड्स द बैकवर्ड. तो ये आपको दिखा रहा है, ठीक है, वाइस वर्सा. देन द सेकेंड केस, इफ द इफेक्ट ऑफ चेंज इन रिलेटिव प्राइस ऑफ बोथ द गुड्स. अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, दोनों गुड्स के प्राइसेस चेंज हो रहे हैं. तो if there is any change in the price of two goods, assuming that income of a consumer remain constant, then the budget line will also be changed. अब देखिए, in the case change in price of x good commodity, x commodity में क्या होगा, अगर सिर्फ और सिर्फ प्राइस x commodity के चेंज हो रहे हैं and the price of y commodity remain constant, then how budget line will shift. ठीक है, किस तरफ को मूव करेगी वो भी देखेंगे. When the price of X commodity fall, then the new budget line will represent it. It will shift towards the rightward and the price of Y good remain unchanged. If the price of X commodity rises, then the budget line will shift towards the leftward. देखिए इसका, ये बजट लाइन है आपकी एक्चुअल, ठीक है. If the price of X commodity decreases, then the बजट लाइन विल शिफ्ट टूवर्ड्स द राइटवर्ड, क्योंकि कंज्यूमर की कैपेसिटी क्या है, बढ़ गई. रियल परचेसिंग पावर ऑफ इनकम क्या हो गई, उसकी बढ़ गई. If the price of X commodity has been increases, then the budget line will shift towards the leftward, because कंज्यूमर की कैपेसिटी क्या हो गई, खरीदने की कम हो गई. द लेस कैपेसिटी ऑफ अ कंज्यूमर टू बी परचेज ऑफ X गुड with his given level of income due to rise in price of X good, but the quantity of Y good remain unchanged, क्योंकि यहाँ पर प्राइस क्या है उसके, रिमेन अनचेंज है y के, तो उसकी क्वांटिटी क्या है, रिमेन कांस्टेंट है. तो इस तरह से आप इसको बताएंगे. सिमिलरली नेक्स्ट केस, इन द केस चेंज इन प्राइस ऑफ y गुड विद द falling point of y commodity, then the new budget line will be represented. It will shift towards the upward from AB to AB A1B. ठीक है, अब ये कैसे होगा, ये देखिए, ये AB क्या है, आपकी ओरिजिनल लाइन है, बजट लाइन. देन अब क्या होगा, अगर प्राइस ऑफ वाई गुड गिर रहे हैं, देन दी कैपेसिटी ऑफ अ कंज्यूमर हैज बीन इंक्रीजेस टू बी परचेज मोर यूनिट ऑफ गुड वाई विद दी सेम क्वांटिटी ऑफ गुड एक्स. ठीक है, तो यहां पर क्या हो रहा है, उसका कंजम्पशन क्या हो रहा है, गुड एक्स का रिमेन कांस्टेंट है. अगर उसके प्राइस बढ़ते हैं तो उसकी क्या हो जाएगी, बजट लाइन क्या हो जाएगी, इट विल शिफ्ट टुवर्ड दी डाउनवर्ड. तो यहाँ पर क्या हो रहा है, गिर रहा है. तो देखिए इधर, सिमिलरली इफ द प्राइस हैज बीन राइजेस, देन द बजट लाइन विल शिफ्ट टुवर्ड दी डाउनवर्ड ए बी टू ए टू बी, मतलब कि ए टू बी में शिफ्ट कर रहा है. ये क्या था आपका, वाई गुड का था. अब हम आपको बताते हैं, ये तो हमने बजट लाइन पढ़ लिया, ठीक है, how to shift it. We also understood the meaning of budget line. There are two feature of budget line. Budget line represent the straight is a straight line or downward sloping. तो ये there are two features of budget line. Okay, ये हमने budget line पढ़ा. अब हमारा next topic क्या होगा बच्चों, कि consumer equilibrium कैसे struck होगा. Consumer equilibrium with the help of indifference curve and the budget line, वो हम पढ़ते हैं. This is the last topic. देखिए, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अंडर द इंडिफरेंस कर्व थ्योरी, देयर आर फॉलोइंग कंडीशन. सबसे पहले आपको कौन कौन सी कंडीशंस प्रूव करनी है, देखिए. MRS किसका, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ एक्स वाई गुड का किसके इक्वल होना चाहिए, रेशियो ऑफ प्राइस ऑफ, और या तो प्राइस ऑफ एक्स और वाई के इक्वल होना चाहिए. अब कैसे करेंगे, अगर मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ एक्स और वाई गुड का ग्रेटर है किससे, रेशियो ऑफ प्राइस एक्स और वाई से, इट मीन्स कंज्यूमर प्रिफर टू ऑब्टेन one more unit of good X and willingly to sacrifice one more unit of good Y as compared to what is the required in the market. As a result, MRS fall and it continue fall till become equals to the ratio of price and the equilibrium establish. देखिए, वो कब तक उसको फॉल करेगा, जब तक वो इक्वल नहीं हो जाता किसके, रेशियो ऑफ प्राइस के, और तब आपको क्या स्ट्रक कर जाएगा, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम स्ट्रक कर जाएगा. इन द केस ऑफ सेकंड कंडीशन, अब सेकंड कंडीशन क्या है, इफ द एमआरएस लेस देन द रेशियो ऑफ प्राइस एक्स एंड वाई का, इट मीन्स कंज्यूमर प्रिफर टू ऑब्टेन मोर यूनिट ऑफ गुड वाई एंड द कंज्यूमर विलिंगली टू सैक्रिफाइस द कंजम्पशन ऑफ गुड एक्स एज कंपेयर टू मोर ऑफ गुड वाई. एज अ रिजल्ट एमआरएस राइज टिल बिकम इक्वल्स टू द प्राइस रेशियो. अब वो यहाँ पर तब तक राइज करेगा जब तक वो इक्वल ना हो जाए किसके, प्राइस रेशियो के.
तभी आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होगा। अब हम बताते हैं आपको डायग्राम। देखिए ये तो आपका बजट लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है, ए बी, एक्स एक्सेस एंड वाई एक्सेस, जीरो ओरिजिन हो गया। अब ये बजट लाइन में जब आपका इंडिफरेंस कर्व टच कर जाएगा, देखिए ये क्या कर रहा है, आपको क्रॉस करते हुए जा रहा है, डिफरेंट कॉम्बिनेशन शो कर रहा है, ये डिफरेंट कॉम्बिनेशन है, ये डिफरेंट कॉम्बिनेशन है, ये है ना, ये क्या है, आपके पॉइंट्स क्या हैं, डिफरेंट कॉम्बिनेशन हैं गुड्स के। अब हमने क्या कहा, जब आपका आईसी यहाँ पर टच कर जाएगा, बजट लाइन में टच करते हुए जाएगा, देन दी कंज्यूमर विल बी then the consumer get the maximum satisfaction on that point, because and he does not be change that situation, उस समय वो कोई भी सिचुएशन चेंज नहीं करेगा, और इस पॉइंट में उसको ई पॉइंट में क्या मिल रहा है, उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, बिकॉज आई सी टच टू दी बजट लाइन। बजट लाइन आपको पता ही है, जो हमने आपको मीनिंग उसकी बताई। तो ये ही था आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम विद द हेल्प ऑफ ऑर्डिनल कॉन्सेप्ट। कार्डिनल में हमने नंबर्स के टर्म्स में पढ़ा कि सेटिस्फेक्शन कैसे मेजर करते हैं, नंबर्स में करते हैं, इन द केस ऑफ वन कमोडिटी एंड इन द केस ऑफ टू और मोर कमोडिटी। तो उसका कॉन्सेप्ट अलग है और इसका कॉन्सेप्ट अलग है। आई होप यू अंडरस्टूड इट। This is the topic, the last topic of this chapter, consumer equilibrium utility analysis.